हरियाणा और राजस्थान ने एक एमओयू साइन किया है जिसमें हरियाणा हथनी कुंड से पानी देगा राजस्थान को और करीब 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन दबेंगी पगड़ी पहन करके, और वो पूरे पंजाब का चक्कर लगा रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। पंजाब हमारा ही ये मानिए कि पंजाब सीना है एक तरह से पूरे भारत का। महात्मा गांधी भी कहते थे अगर इस भारत में इंडिया में अगर आपको भारत देखना है ना तो गांव में जाओ। जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगले 20 साल में हरियाणा पंजाब में पानी नहीं बचेगा, पानी खत्म हो जाएगा। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार। खास मुद्दे में हम बात करेंगे हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो जल समझौता हुआ है, जो एमओयू हुआ है, उसका हरियाणा पर क्या असर पड़ेगा। हरियाणा के जो किसान हैं वो विरोध भी कर चुके हैं और यहाँ के कई ज़िले ऐसे हैं जो कि दक्षिण हरियाणा में आते हैं, वहाँ पे सिंचाई के लिए काफ़ी संकट रहता है पानी को लेकर। आज के खास मुद्दे का संदर्भ आप इस बात से समझिए कि अभी हाल ही में वेरी रिसेंटली हरियाणा और राजस्थान ने एक एमओयू साइन किया है जिसमें हरियाणा हथनी कुंड से पानी देगा राजस्थान को और करीब 600 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन दबेंगी और वो राजस्थान के चूरू जिले तक वो पानी जाएगा। और ये कोई करीब 32 साल पुराना समझौता था जिसको अमल में अभी लाया गया है। अब देखने वाली बात ये है, क्या हरियाणा इतनी लंबी पाइपलाइन बिछाकर राजस्थान को पानी दे पाएगा? क्या हरियाणा अपने जो कि ज़रूरत का पानी है वो ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है? पंजाब जो है वो लंबे समय से एसवाईएल का पानी हरियाणा का जो हक है वो नहीं दे पा रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में अपना फैसला दे चुका है कि पंजाब हरियाणा को एसवाईएल के पानी दे, उनका जो अधिकार है, उनका जो हक है। लेकिन पंजाब में अभी चुनाव भी है, इसलिए मुझे लगता है इस पर कोई बात भी नहीं करेगा, ना कोई हरियाणा गवर्नमेंट करेगी, ना राजस्थान गवर्नमेंट करेगी और ना पंजाब में विपक्षी दल है क्योंकि वहाँ पे बीजेपी नहीं है। ओपी जी, जब कभी समझदार लोगों के साथ बैठते हैं ना तो वो ये कहते हैं कि अभी तक दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए हैं। अगर अगला विश्व युद्ध हुआ कभी भी इन फ्यूचर तो वो जल पर होगा, यानी कि अगली जो बड़ी त्रासदी है इस पूरे विश्व की वो पानी की है, स्वच्छ जल पीने का पानी है। और हरियाणा, जैसा कि नाम है कि हरा भरा हरियाणा, और हरा भरा रखने के लिए चाहिए पानी। एक तो रामजी बरसावा है तो रेनफेड एरिया है, लेकिन जब से हरियाणा बना है 1966 से, तो जो हरियाणा और पंजाब में जो मेन डिस्प्यूट था ना वो पानी को लेकर के था। ऐसे ही नहीं हरियाणा अलग से बन गया, एकदम सुबह उठे हरियाणा के नेता और पंजाब ने चलो अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं था। इसके पीछे पूरी हिस्ट्री है। हरियाणा को अपना हक नहीं मिल रहा था, उनको वो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, इसीलिए दोनों स्टेट अलग हुए थे। और जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि सुप्रीम कोर्ट ने एसवाईएल के पानी को लेकर के बिल्कुल क्लियर कट ऑर्डर्स पास कर दिए हैं। वो अलग बात है कि जो हुक्मरान है उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पंजाब को मजबूर कर सकें कि वो हरियाणा को उसके हक का, हरियाणा को किसी का पानी नहीं चाहिए, पंजाब का पानी नहीं चाहिए, उसके हक का पानी उसको दे दिया जाए। हमारे बीजेपी की सरकार है हरियाणा पिछले 3 टर्म से, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन ना केंद्र के अंदर इतनी हिम्मत है। और हमारे वाला जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो तो बकायदा आप ये समझिए कि पंजाब के रंग में पगड़ी पहन करके और वो पूरे पंजाब का चक्कर लगा रहे हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। पंजाब हमारा ही ये मानिए कि पंजाब सीना है एक तरह से पूरे भारत का।
क्योंकि जितने भी आक्रांता, जितने भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, तो सबसे पहले छलनी हमारा पंजाब होता है जो इंडियन साइड का है। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन अपने हक की बात कर लो और जिस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी हो। मुख्यमंत्री साहब जब पंजाब में जाते हैं तो हरियाणा के लोग तो ये भी सोचते होंगे कि भाई मुख्यमंत्री जब वापिस आए तो थोड़ा बहुत पानी भी लिया है SYL का निकाल ना के। ना ना, वो तो अपनी चंडीगढ़ तक बोतल भरवा कर ले जाए हैं और उस सब बोतल में वही पानी बच बुच जाता वही ले। पंजाब वाले पानी नुका भाई एक बूंद भी पानी नहीं देंगे, ये खुले तौर पे उन्होंने कहा है कि हमारे पास तो पानी है ही नहीं, हम दे कहाँ से। जो अभी एक प्रोफेसर आई थी और मैडम यहाँ पे डॉक्टर राजेश धनखड़, और उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे बातचीत की थी। उन्होंने एक बात मेंशन की थी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने भी एक किताब में कहीं लिखा है कि जो तीसरा वर्ल्ड वार होगा, थर्ड वाला, वो पानी के लिए होगा, जैसा आप पहले मेंशन भी कर चुके हैं। तो पानी को लेके इतनी मारामारी है, और आप बेशक चाहे देखो ये हम किसी चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हो, हरियाणा में जो जो पार्टियां रही है या जो जो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कोई भी उनमें से SYL का पानी यहाँ तक नहीं लेके आए हैं। हालांकि दावे किए जाते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने, चौधरी देवीलाल ने SYL के लिए नहर खुदवा दी थी, पानी लेके आ रहे थे। कभी बंसीलाल की जो वंशज है या उनकी जो अगली पीढ़ी राजनीति करने लग रही है तो वो दावा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वही गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट से कई बार उनका प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है कि SYL का पानी मिले। आज पहले मनोहर लाल जी थे यहाँ पे, अब नायब सिंह सैनी है, लेकिन SYL के पानी को लेकर सतसिंह जी कोई बात नहीं करता, केवल राजनीतिक बातें की जाती है। और अब चुनाव है तो अब तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सिंह सैनी, वो SYL के पानी को लेकर कोई बात या हरियाणा में करेंगे या पंजाब के किसी चुनावी जनसभा में ये बात की जाएगी। अब आते हैं जो हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो अभी MOU साइन हुआ है 29 जून 2026 को दिल्ली में हुआ, और इसके जो गवाह बने हैं वो जल मंत्री बने हैं पाटिल साहब, जल शक्ति मंत्री, और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी इस समझौते के बीच में MOU के दौरान वहाँ दिल्ली में मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, ये दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में MOU हुआ है। और MOU तो ये वैसे ये जो समझौता हुआ था, जो यमुना का जो पानी के लिए जो हथनी कुंड बैराज से जो पानी आने वाला है, ये केवल हरियाणा और राजस्थान के बीच नहीं हुआ था, ये 6 स्टेट के बीच में हुआ था, जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड भी बन चुका है, दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा, ये 6 स्टेट के बीच में समझौता हुआ था 1994 में। लेकिन राजस्थान में ये जो पानी है इसलिए नहीं जा पाया था कि नहरी जो प्रणाली है, नहरें खोदने का जो बनी नहीं थी तो पानी नहीं गया था। तो अब वो पाइपलाइन के थ्रू, अब वो पाइपलाइन बिछाई जाएगी और वो प्रोजेक्ट के तहत पानी चूरू और सीकर, कई जो जिले हैं राजस्थान के जो हमारे हरियाणा से लगते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि पानी का जो संकट है उनमें कुछ राहत मिलेगी उन लोगों को। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि वो जो MOU है उसके हिसाब से एक लिमिट है, अगर यमुना में इस एक पर्टिकुलर लेवल का पानी होगा, उसके अतिरिक्त जो पानी होगा उसके बाद ही राजस्थान को पानी दिया जाएगा। उसके अंदर राइडर्स हैं, हालांकि उसमें मेंशन भी किया है इस MOU में कि मानसून के दौरान जब पानी एक्स्ट्रा पानी जब हथनी कुंड बैराज में यमुना में आता है तो वो पानी तो ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन वो जो पिक्चर है, वो जो अखबारों में छपी है, जिसमें जल शक्ति मंत्री पाटिल साहब हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, गृह मंत्री हैं, मैं ये सोचता हूँ कि जिस तरह से बड़े दिल करके
राजस्थान के बारे में सोचा गया, चूरू के बारे में सोचा गया, वीरों की भूमि है, सीकर के बारे में सोचा गया, आज बहुत वो भी वीरों की भूमि है। और अपना वहाँ से भी बहुत बड़े-बड़े लोग निकले हैं। तो उसी तरह से हमारा नारनौल है हरियाणा में, उसी तरह से हमारा महेंद्रगढ़ है। रेवाड़ी है, उसी तरह से हमारा गुरुग्राम है, उसी मतलब जो इलाका जो साउथ हरियाणा। साउथ हरियाणा का जो इलाका है, उनको भी तो पानी चाहिए। और जब उनको पानी चाहिए, एक एसवाईएल का प्रोविजन कर रखा है, तो क्यों नहीं एक ऐसा फोटो आए जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब हों, हरियाणा वाले हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी हो, से बेशक अमित पगड़ी शाह भी बांध हो, के चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अमित शाह हो और जल शक्ति मंत्री हो, और वो एसवाईएल का एक वो कहें कि जी हम सब मिल करके इस बात के लिए राजी होते हैं और हरियाणा को उसके हक का पानी, जो भी उनके नियम वगैरह हैं, जैसे इसके अंदर भी बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे नियम हैं, तो क्यों नहीं एक ऐसी पिक्चर भी आए। और उसको जब सुप्रीम कोर्ट की मोहर है, और एक बार नहीं, ये बहुत लंबा लीगल बैटल चला है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आखिरी फैसला दे दिया, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। अब तो सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की बात है, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक विल, एक आपको इच्छा शक्ति चाहिए। और दूसरी बात, अभी तो पंजाब में फरवरी 2027 में चुनाव होने वाले विधानसभा के, जिसके लिए पूरी केंद्र सरकार ने अपनी शक्ति लगा रखी है कि बंगाल के बाद पंजाब को भाजपामय करना है, उसको भगवामय करना है। और इधर से हमारे मुख्यमंत्री हमारे स्टेट को कम टाइम दे रहे हैं, पंजाब में ज़्यादा जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी लगी हुई। जैसे मैंने कहा, उसमें कोई बुरा नहीं है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब भारत का सीना है, पंजाब वीरों की भूमि है, गुरुओं की भूमि है। पंजाब के लिए आदर सत्कार मान हमारे दिल में भी कम नहीं है, सदा बड़ा भाई रहेगा, भी बोलते हैं हरियाणा सदा का। सदा सदा रहेगा। लेकिन ये तो हक की बात है कि जो जल समझौता हुआ था, उस जल समझौते के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, हरियाणा को उसका पानी दे दिया जाए। मैं जब जब गांव में जाता हूँ, तो वहाँ ना आसपास गांव में रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ एक ही बात कहते हैं कि भाई नहर ताती को ना, और पीने के पानी खातर हमने टैंकर मंगवाने पड़े हैं। तो ना तो पीने का पानी नलके आते हैं, वहाँ नलका, ये पाइप वाटर को नलके कहते हैं। और नहर के पानी आपको पता है जी सिंचाई होती है कि पानी है ही नहीं हमारे पास, हम कैसे जिए। और ये मानिए, हवा पानी तो एक मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी पीने का भी नहीं है, सत्सिंह खेत में जी, डालने की तो बात अलग ही हो गई। तो हरियाणा के बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा? 3-3 महीने में नहर कुछ दिनों के लिए आती है, फिर अगले 2-3 महीने फिर गायब हो जाती है। सत्सिंह जी, जमीन का जो पानी है, पहले जमीन का पानी मीठा होता था, पीने लायक होता था, सिंचाई भी उसी से हो जाती थी। अब जो है, दिनों दिन आप देख रहे हो, जो जमीनी पानी है, जो भू जल स्तर का, या हमारे यहाँ तो वैसे ही बहुत हालात खराब हो रखे हैं, पानी खारा हो चुका है, ना वो सिंचाई के लायक है, ना वो पीने के लायक है। आप, ये तो रही गांव की बात, कुएं जोड़ पहले ही खत्म हो चुके हैं। जोड़ आप देखोगे, तालाबों की स्थिति कैसी है, गंदगी के वो मतलब उनको ये कह सकते हैं सीवरेज का पानी उनमें मिक्स हो चुका है। बरसाती पानी पहले आता था, तालाबों में साफ सुथरे रहते थे, पशुओं के पीने के लिए लायक भी होता था, आदमी अपने छोटे मोटे काम भी उसी तालाब के पानी से कर लेते थे। लेकिन आज आप देखोगे, तालाब खराब हो चुके हैं, कुएं डैमेज हो चुके हैं, कुएं तो लुप्त ही हो गया। आप हरियाणा में आप देखोगे, और पीने का पानी के लिए आप जैसे जिक्र किया, गाँव की बजाय आप शहरों में भी आप जाके देखोगे, तो आपको पीने का पानी, जो शहर रोहतक की हम बात करें, तो यहाँ पे जो पानी प्रति व्यक्ति लीटर पानी मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। और आता भी है तो वो भी दूषित पानी आता है। नहरी पानी आप देख ही सकते हो कि खेत सूखे पड़े हैं, बारिश आ गई तो आपके सिंचाई हो जाएगी फसल की, नहीं बारिश हुई तो आप किसानों के लिए, आपको पता ही है कि कितना डीजल कितना महंगा हो चुका है, आप सिंचाई तो कर ही नहीं सकते ना। जो नहरों के या ड्रेन के साथ लगते कुछ लोगों के जो
ज़मीन है वहाँ पे सिंचाई ज़मीन के पानी से की जा सकती है। अदरवाइज कहीं ऐसे अपने यहाँ इस इलाके में भी अब बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। साउथ हरियाणा में आप जाओगे, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और आपका नारनौल, चरखी दादरी में भी आप जाके देखोगे, वहाँ पे भी यही हालात है। भिवानी में भी आपके यही हालात है। वहाँ पे पानी का पहले से ही काफी अभाव है सिंचाई के पानी हरियाणा का। के साथ ना एक बड़ी समस्या, खास करके इस एरिया के साथ ना, जिस तरह से आप पानी की कमी के बारे में पिछले लंबे समय से बात कर रहे हैं, हरियाणा में एक बड़ी समस्या ये है कि अब हमारे वाले जो ज़्यादातर किसान हैं वो कैश क्रॉप के रूप में पैडी उगाते हैं, और बार बार पैडी की रिपीटेड साइकिल की वजह से वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गया है, और उसके कारण ज़मीन तो खराब हो ही रही है, लेकिन उसके साथ और भी बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, और जिसके कारण पानी नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज है, और पानी ज़रूरत से ज़्यादा है, यानी कि खेती भी खराब हो रही है और दूसरी ज़मीन भी खराब हो रही है। तो हरियाणा में मुझे लगता है कि कुछ समय बाद अगर इसको संभाला नहीं गया ना, ना तो ज़मीन बोने खाने के लायक रहेगी ना पीने के और लिए ना पानी पीने का बचेगा। पानी रहेगा। और देखो, ये काम ऐसे होते हैं कि आम किसान के, आम आदमी के पहुँच के बाहर की बात होती है। इन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, इन चीज़ों को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट को एक बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर एक प्रॉपर स्कीम, उसका इम्प्लीमेंटेशन पूरी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता, कोऑर्डिनेशन के साथ। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ सब्सिडी देनी चाहिए, और जिस जो जो हर्डल्स आ रही हैं उनको दूर करना चाहिए। तब जाकर के हरियाणा बचेगा। हरियाणा का मतलब हरियाणा की खेती बचेगी। महात्मा गांधी भी कह रहे थे, अगर इस भारत में, अगर आपको इंडिया में अगर आपको भारत देखना है ना, तो गांव में जाओ, और गांव में 60% से भी ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। इंडिया की तो वैसे एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, तो 60% लोगों की बात अगर मैं बात करूं इंडिया में, और हरियाणा में ज़्यादातर अभी भी आज के दिन भी किसानी पर बहुत ज़्यादा रोजगार टिका हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं संभाला गया, तो जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि अगले 20 साल में हरियाणा पंजाब में पानी नहीं बचेगा, पानी खत्म हो जाएगा। वो कहीं ना कहीं, उन्होंने जिस भी रूप में कहा, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रिपोर्ट के बेस पर कहा था। तो हमारी सरकार से भी गुजारिश है, हालांकि ये सरकार का काम है, हमें गुजारिश करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीडिया होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है सरकार का ध्यान आकर्षित करें इस ज़रूरी मुद्दे पर। इलेक्शन हर 5 साल में आएंगे, वो आप जीतते आ रहे हो पिछले 3 टर्म से। जहां आपकी जीत नहीं होती है वहां आप जीत को मैनेज कर लेते हो, वो भी सब देख रहे हैं। इधर से उधर बहुत सारी चीजें हो रही हैं। खैर, हमारा जरूरी मुद्दा ये है कि पानी वाले मुद्दे पर राजस्थान को दिया बड़ा दिल करके आपको सलाम है, क्योंकि राजस्थान भी हमारा भाई है, राजस्थान भी वीरों की भूमि है। पंजाब से भी थोड़ा सा पानी ले लो, जल समझौते के अनुसार ले लो, सुप्रीम कोर्ट के कानून, उनके ऑर्डर के हिसाब से ले लो, और भी बहुत सारे तरीके हैं। हमारे किसान को बचा लो, हमारी खेती को बचा लो, यही आपसे निवेदन है। और सरकार इस पर ध्यान रखे। एमओयू खेलने से या कागजों में, अखबारों में खबर की सुर्खियां बनने के लिए जो एमओयू किए जाते हैं, वो करने की बजाय अगर इन पे इम्प्लीमेंट किया जाए, इनको अमली जामा पहनाया जाए, तो मुझे लगता है कि ये आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान की जनता के लिए और पंजाब की जनता के लिए वो ज़्यादा प्रभावी करेगा। सरकारों में अपनी आस्था भी प्रकट होगी आम आदमी की, अगर उनके भले के लिए सरकारें सोचेंगी तो। नमस्कार। नमस्कार।